कि पीयूष जैन भी भाजपा का चंदा देवक है। उसके प्रोफाइल पर मोदी जी की फोटो लगी हुई है, जाके ट्विटर पे देख सकते हैं कवर। अगर कोई चोरी कर रहा है तो उसके यहाँ छापा पड़ेगा। इसमें सियासत और गैर सियासत की कोई बात ही नहीं है। इनकम टैक्स पड़ा है, ठीक पड़ा है। अगर उसको आप गलत तब कहते, जैसे मान लीजिए ईडी का रेट पड़ा और कुछ ना मिलता वहाँ पे सबूत। तो पढ़ना था छापा पुष्पराज जैन के यहाँ, पड़ गया पीयूष जैन के यहाँ। पीपी में कंफ्यूजन हो गया। 100 मीटर की दूरी दोनों लोग के घर में। बढ़िया पैसा जो एक नंबर का पैसा होता है आदमी फर्श में नहीं रखता है। नमस्कार, मैं हूं ज्योति जायसवाल। आप देख रहे हैं अस्तित्व न्यूज का खास कार्यक्रम चुनावी चकल्लस। अयोध्या में एक तरफ जहां मंत्रोच्चार है, एक तरफ जहां अध्यात्म है, तो वहीं दूसरी तरफ सियासत का डेरा जमा हुआ है। अयोध्या जो है आज सियासत का केंद्र बन चुका है और इसको कहीं ना कहीं सियासत से जोड़ा जा रहा है। बीजेपी सरकार की कूटनीति कही जा रही है, जो इनकम टैक्स के रेट पड़ रहे हैं। अखिलेश यादव कहीं कहते हैं कि बीजेपी जो है हमारे पीछे पड़ गई है, वहीं प्रियंका वाड्रा कहती हैं कि हमारे बच्चों के इंस्टाग्राम अकाउंट हैक कर लिए गए हैं। ये कहाँ तक सच है और कहाँ तक झूठ, यही जानने के लिए आज हम अयोध्या में उपस्थित हुए हैं और अयोध्या में पहुँचे हैं यही जानने के लिए जनता से कि यहाँ की जनता की क्या राय है। क्या जनता वाकई में इसको सियासत मानती है? क्या जनता वाकई में इसको बीजेपी की नई कूटनीति मानती है? हम यही जानने के लिए आज यहाँ पहुँचे हैं। हमारे साथ बने रहिए। क्या लगता है आपको, जो लखनऊ में इनकम टैक्स रेट पड़ रही है वो क्या वाकई में सियासत है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता सियासत है। और अगर सियासत है भी तो गलत क्या है? अगर कोई चोरी कर रहा है तो उसके यहाँ छापा पड़ेगा। इसमें सियासत और गैर सियासत की कोई बात ही नहीं है। अगर ये इतना पैसा आया, अगर जो सियासत की बात कर रहा है, जो भी भाई है बात कर रहा है सियासत की, तो वो जाके जवाब दे दे कि 254 करोड़ इतना बोरे में भर भर के दीवार तोड़ के, जैसे अखिलेश भैया की जब सत्ता गई है तो जैसे अपनी वो टोटी उखाड़ के फर्श उखाड़ के लेकर गए हैं सब, वैसे पीयूष जैन के यहाँ अभी उनके मामा हैं, आप लोगों को शायद नहीं मालूम होगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो रेट जो है गलती से पड़ गई, पढ़ना था कहीं और पुष्पराज के यहाँ, पुष्पराज जैन के यहाँ, और पड़ गई पीयूष जैन के यहाँ। अच्छा, इसको जी न्यूज़ जैसे बड़े चैनल ने भी चलाया कि गलती से वो तो जो समाजवादी इत्र लॉन्च किए वो पुष्पराज जैन थे, लेकिन पड़ा है पीयूष जैन के यहाँ। यही तो विपक्ष भी कह रही है कि ये योगी की कूटनीति है। सुनिए, वो जो पीयूष जैन है वो पुष्पराज जैन जिसने समाजवादी इत्र लॉन्च किया था, उसके बहन का लड़का है। अब जो अपना ब्लैक मनी है अपने घर पे थोड़ी न रखेगा, अपने रिश्तेदार के यहाँ रखेगा। और जो विपक्ष कह रहा है इतना पैसा स्कूटर से चल रहा आदमी, साइकिल से चल रहा है, या जनरल स्टोर पे सामान खरीद रहा है, उसके यहाँ 300 करोड़ 400 करोड़ 500 करोड़ मिल रहा है, तो उसका पैसा आपको कहाँ से लगता है? पुष्पराज जैन तो एक सामान्य तरीके से जीवन जीते थे। अरे जब दिखावे के लिए तो जिनके पास है दिखाना है, सब सम्मान। आप कह रहे हैं कि जो उसके यहाँ पैसा बरामद हुआ, जो 23 किलो सोने की ईंटें बरामद हुई, वो स्कूटर से चलता था, जनरल स्टोर पे सामान खरीदता था, तो उसका हो ही नहीं सकता। तो आपकी ही सरकार, आपकी ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो कह रही है कि उसका सारा का सारा पैसा टर्नओवर का है, 52 करोड़ उसको इनकम टैक्स रिटर्न करना पड़ेगा। आपकी ही सरकार तो कह रही है। आप शायद आपकी जानकारी कम है इस मामले में। मैं आपको बता दूं कि देखिए, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो जितना पैसा मिलता है, जितना पैसा मिलता है वो उसका सिर्फ इतना काम है, जितना पैसा मिला है इतना हमारा कर होता है, इतना % हम उसको लेंगे। अब ये पैसा कहाँ से आया, किसका आया, ये ईडी का काम है, सेबी का काम है, ये सीबीआई का काम है। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया जा रहा है कि पूरा का पूरा पैसा उसके बिजनेस का, शिखर पान मसाला का टर्नओवर का पैसा है, ना कि चोरी का। और आप कह रहे हैं कि वो सारा पैसा उसका था ही नहीं। हमारे बस एक बात नहीं समझ में आती है कि अगर उसका अपना ओरिजिनल पैसा है तो टाइल्स के पीछे क्यों रख रहा है, वो फर्श खोद के क्यों रख रहा है? भैया बैंक में रखो, आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, रिक्शा वाला भी पेटीएम चला रहा है, तो आपको टाइल्स में रखने की क्या जरूरत है मेरे भाई? इसका मतलब वो चोर है पीयूष जैन? पीयूष जैन बिल्कुल चोर है। जांच का विषय है, जांच हो रही है, सब सामने। आपको बता दें कि पीयूष जैन भी भाजपा का चंदा देवक है। उसके प्रोफाइल पर मोदी जी की फोटो लगी हुई है, जाके ट्विटर पे देख सकते हैं कवर पर। लेकिन पुष्पराज जैन तो समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते हैं। देखिए, यही तो फॉल्ट हो गया।
पढ़ना था छापा पुष्पराज जैन के यहाँ, पड़ गया पीयूष जैन के यहाँ। पीपी में कंफ्यूजन हो गया, 100 मीटर की दूरी दोनों लोग के घर में। आज दोबारा आपको लगता है ये छापा बीजेपी करवा रही है? बिल्कुल। जितने भी बीजेपी शासित राज्यों में जब भी चुनाव होने वाला होता है तब विपक्षियों के घर पर ही छापा क्यों पड़ता है? बहुत सही जवाब दिए। ये कह रहे हैं कि उसने अपना मोदी का फोटो लगाया था। मेरे भाई, अभी लखनऊ में गिरफ्तारी हुई है, सपा के कार्यकर्ता, सपा के आदमी की गाड़ी, उसके पदाधिकारी की, उस पर भाजपा का झंडा लगाकर उसको फूंक दिए, जला दिए, भाजपा का झंडा लेकर। तो दंगा करना और साजिश करना ये आपके माननीय अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का काम है। ये अभी खुलासा हो सकता है। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार हमारे फोन को टैप कर रही है। अखिलेश यादव चोर है, चोर का तो फोन टैप होगा। बता रहे हैं कि गाड़ी तोड़ी गई, वो गाड़ी बीजेपी पार्टी की ही गाड़ी थी। जानकारी गलत, जानकारी 5 सुनिए, अखिलेश यादव जी ने बकायदा निरस्त कर दिया है। आप कह रहे हैं भाजपा का आदमी का है, ये कह रहे हैं भाजपा के आदमी थे और निकाल अखिलेश यादव ने अपने पार्टी से। तो मेरे भाई जानकारी तक यहाँ तक रही भाजपा और सपा की बात, प्रियंका वाड्रा भी कह रही है कि उनके बच्चों के अकाउंट जो है, इंस्टाग्राम के अकाउंट, बारे में हम बात ही नहीं करते हैं। उनके बच्चों के अकाउंट खत्म है, अकाउंट जो है हैक कर ने लतिया दिया है। उनके बातों का वो लोग जो अपना ही जमानत पे पूरा परिवार चल रहा है, वो किसी बात पे क्या बोलेगा? अमित शाह जमानत पर नहीं है। अमित शाह क्लीन चिट। अरे मेरे भाई अपडेट हो जाओ यार, उनको क्लीन चिट मिल चुकी है कोर्ट से, सारी जांच एजेंसियों से। की नहीं, अब सरकार है, सत्ता है, सत्ता सरकार का प्रभाव लगाने का क्या सत्ता सरकार का प्रभाव लगा के क्लीन चिट कोई भी ले लेता है। आरोप तो लगा दे कि आपने यहाँ चोरी किया, अभी तो आरोप लगाने का क्या बात है भैया? भैया आपने क्लीन चिट की बात की, क्लीन चिट तो लालू को भी मिली थी, लेकिन लालू को सजा भी हुई, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। वो तो सत्ता में है, वो तो सत्ता में हो सकता है, इस वजह से उनको सजा ना मिली हो। नहीं, देखिए, हमको अपने देश के संविधान पे हमेशा से, कानून पे भरोसा था, और भरोसा जांच एजेंसियां इस पीयूष जैन वाले मैटर पे अपना काम निष्पक्ष तरीके से कर रही हैं, और जो होगा सब सामने आएगा। बस मेरा तो मानना ये है कि ये चोरी का पैसा था, क्योंकि बढ़िया पैसा जो 1 नंबर का पैसा होता है आदमी फर्श में नहीं रखता है। पुष्पराज जैन और पीयूष जैन पे क्या छापेमारी, ये वाकई में सियासत है? बिल्कुल सियासत नहीं है, क्योंकि ये इनकम टैक्स ईडी का काम होता है कि मतलब राजनीतिक पार्टियों के पास पैसा कहाँ से जा रहा है। अगर उनको कोई भनक लगी होगी कि इनके पास अवैध पैसा है, यहाँ से जा रहा है, तो ईडी और आयकर विभाग छापा मारता है। अगर उनका पैसा सही है तो भाई उसका उनको टैक्स देना होगा, अगर गलत तरीके से है तो भाई वो। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं योगी सरकार की ये नई कूटनीति, वो हमारे पीछे पड़ गए हैं। कुछ कूटनीति नहीं, अखिलेश सरकार तो बोलेंगे ही वो कि ये हमारे साथ धोखा हो रहा है, केवल हमारे ऊपर डाल रहे हैं छापा। ऐसा कुछ नहीं है, वो आयकर विभाग का काम होता है। क्यों भैया, आपका क्या कहना है? मैं बस इतना कहूँगा कि अगर उनका इस पीयूष जैन के छापेमारी से अखिलेश यादव का अगर कोई संबंध नहीं होता तो धड़ाधड़ 5 रैलियाँ उनकी तुरंत कैंसिल ना होती। ये सब उनके फंडिंग का पैसा था। जैसे ही पीयूष जैन के यहाँ छापा पड़ा है, तैसे ही उनकी लगातार 5 रैलियाँ कैंसिल हो गई, क्योंकि उनका फंडिंग का रास्ता रुक गया था। ये चुनाव रैली का और इनकम टैक्स से क्या लेना देना? बहुत बड़ा उनका रैली, मतलब पैसे से ही फंडिंग होती रैली के लिए। जब उनका बेस अमाउंट तुरंत पकड़ लिया गया, जो इसी के लिए आया, अभी 1 महीने पहले समाजवादी इसीलिए लॉन्च किया गया, इसी के पीछे हम दिखा देंगे अपना इतना बड़ा पैसा। और जब वो आपकी जानकारी ने समाजवादी इत्र किसने लॉन्च किया था, पहले तो ये बताइए। पुष्पराज जैन ने। तो पैसा किसके यहाँ पकड़ा गया? पीयूष जैन। अब मैंने आपको बताया ना कि पीयूष जैन जो है, इनके बहन का लड़का, पता कर लीजिए आप। पीयूष जैन भाजपा के आदमी हैं। अरे मेरे भाई, पीयूष जैन इनके बहन का लड़का है। बहन का लड़का हो या ना हो भाई, एक ही परिवार में भाजपा, सपा, कांग्रेस से आपके अगल बगल ही तमाम नेता हैं, देख लीजिए। क्यों भैया, आपका क्या कहना है इनकम टैक्स पे? इनकम टैक्स पड़ा है, ठीक पड़ा है। अगर उसको आप गलत तब कहते, जैसे मान लीजिए ईडी का रेड पड़ा और कुछ ना मिलता वहाँ पे सबूत, जब वहाँ पे मिला हुआ है तो सही है। क्या ये सियासत नहीं लगती है आपको बीजेपी सरकार की? वाली कोई बात ही नहीं इसमें। सियासत मान लीजिए अगर आपको लगता है कि भाजपा ने कराया है तो ठीक है, कम से कम ऐसा तो है नहीं हमेशा भाजपा रहेगी, कभी सपा भी आएगी। तो इसका डर तो उनको भी रहेगा कि अगर उन्होंने हमारे वाले को इधर पकड़ा हुआ है तो उधर भी रेड पड़ेगी।
तो देखा आपने क्या है जनता की राय, अयोध्या की जनता क्या कहती है। कोई कह रहा है कि ये सियासत नहीं है, वाकई में सच्चाई है। अगर इतना ज़्यादा अमाउंट मिलता है तो इनकम टैक्स की रेड होना ज़रूरी है, और इनकम टैक्स की अगर रेड हुई है तो कोई गलत नहीं है। तो कहीं अखिलेश यादव के पक्ष में लोग बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि ये वाकई में सियासत है, तो कोई प्रियंका गांधी का पक्ष ले रहा है और वो कह रहा है कि ये वाकई में सच है। जब जब चुनाव आते हैं तब तब बीजेपी जो है विपक्ष की पार्टियों पे धावा बोल देती है।